बलराम जी की पत्नी की मृत्यु 2 साल पहले हुई थी। तब से वह अपने ज़िंदगी में बहुत अकेले हो गए थे। बलराम जी की ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीत रही थी, लेकिन एक ऐसी आंधी आई कि उनकी पत्नी सीमा जी को उड़ाकर ले गई, क्योंकि उन्हें कैंसर की बीमारी ने घेर लिया था, जिसके चलते ही उनकी मौत हो गई। बहुत इलाज कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बलराम जी के एक बेटा और एक बेटी है। दोनों की शादी हो चुकी है। आज बलराम जी बहुत उदास से बैठे हुए थे, क्योंकि आज के दिन ही उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी और अपनी आँखों में आंसू लिए हुए अपनी पत्नी की फ़ोटो को देखे जा रहे थे। वह सोच रहे थे कि वह जिए या मरें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अपनी पत्नी की फ़ोटो को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो रहे थे। तभी बाहर से बहू के चिल्लाने की आवाज़ आई तो बलराम जी ने अपनी पत्नी सीमा जी की फ़ोटो बहू से छुपाकर फिर से अलमारी में रख दी। पूजा अपने पति अनुराग से चिल्लाते हुए बोली, बुलाकर लाएं अपने पिता को, पता नहीं है ना आज क्या है। अनुराग तुरंत अपने पिता के कमरे में आया और तेज आवाज़ में बोला, यह क्या रोज़ का रोना धोना लगा रखे हो पापा? पूरे घर में मातम फैला दिया है। पता है ना आपको, आज आपके बेटे बहू की शादी की सालगिरह है। आपको मैंने रात में ही बता दिया था कि सुबह सुबह सारी तैयारियां भी करनी है और सालगिरह की सारी तैयारियां आप करेंगे। वह आज कोई काम नहीं करेगी। कल ही पार्टी के लिए ब्यूटी सैलून में पूरे 20,000 रुपये खर्च करके आई है। आप क्या चाहते हैं कि वह आज भी घर के काम में लगी रहे? अब चलिए, जल्दी से बहुत तैयारी करनी है। बलराम जी बोले, बेटा तुम्हें पता है ना, आज के दिन तुम्हारी माँ भी हमको छोड़कर चली गई थी, तो आज उनकी बरसी के मौके पर शादी की सालगिरह कैसे मना सकते हैं। तेरी माँ की बहुत इच्छा थी कि उनकी बरसी पर कुछ गरीबों को दान दिया जाए, और यह सब करने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। कहते कहते उनका गला भर आया, और बेटा सालगिरह तो हम फिर कभी भी मना सकते हैं। पापा आप यह फालतू की बातें मत कीजिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं गरीबों को दान देता रहूं। आपने पैसों का पेड़ नहीं लगाया है। अरे जिंदा थी तब भी चैन से जीने नहीं दिया, अब मरने के बाद भी शांति नहीं मिली है। इतने में बहू धमकते हुए आई और बोली, पापा जी आप क्या चाहते हैं? जो इंसान मर गया, मैं उसके लिए अपनी शादी की सालगिरह मनाना छोड़ दें? मैंने कहा था बुढ़िया से कि आज के दिन ही मरना, और मरे हुए इंसान का क्या गम करना। कान खोल कर सुन लीजिए पापा जी, मेरी सालगिरह पर किसी के मरने का मातम नहीं मनाया जाएगा, और चुप होकर पार्टी की तैयारी करो। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले गए। बलराम जी सीमा जी की फ़ोटो को सीने से लगाकर बहुत रोए और बोले, माफ़ कर देना तुम मुझे, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊँगा। कुछ देर बाद बलराम जी ने खुद को संभाला और सालगिरह की तैयारियां करने लगे। घर में मातम की जगह पार्टी की तैयारी हो रही थी। कुछ देर बाद लोग भी आने जाने लगे थे। यह सब बहू बेटे के दोस्त हैं। बाकी मोहल्ले और रिश्तेदार तो अभी भी उनके घर की तरफ आश्चर्य भरी
निगाहों से देख रहे थे कि ये किस तरह का मातम मनाया जा रहा है, जहां पूजा पाठ की जगह डीजे पर गानों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। लेकिन अपनी मस्ती में चूर बेटे बहू को किसी की पड़ी ही नहीं थी। सारी तैयारी करने के बाद बलराम जी अपने कमरे में अकेले ही पत्नी की फ़ोटो सामने रखकर छोटी सी पूजा करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना ही कर रहे थे कि इतने में बहू आई और बोली, पापा जी, किसने कहा था आपको यहाँ आकर बैठने के लिए? वहाँ मेहमानों की देखरेख कौन करेगा? उनके साथ छोटे बच्चे भी हैं। अगर उन्हें देख रेख की ज़रूरत होगी तो कौन देखेगा? बलराम जी नम आँखों से बोले, बेटा, क्या अब मैं दूसरों के बच्चों की देखरेख करूं? माना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, पर तुमने तो मुझे नौकर ही बना दिया है। कम से कम मुझे ही सीमा जी के लिए पूजा करने दो। पूजा चिल्लाते हुए बोली, सासू जी, थक गई हूँ उनका नाम सुनते सुनते। आज न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। पूजा ने गुस्से में वह फ़ोटो उठाई और कमरे से बाहर फेंक दी। अपनी माँ की बरसी में शामिल होने आई बेटी और उसकी सास ने जब यह देखा तो उनको भी बहुत गुस्सा आया। सोनी की सासू माँ किरण जी भी हैरानी से घर के माहौल को देख रही थी। बहू, यह क्या बदतमीजी है? हम तो यहाँ बहन जी की बरसी के लिए आए थे, लेकिन यहाँ का तो कुछ और ही नज़ारा दिखाई दे रहा है। पूजा भड़कते हुए बोली, आपको क्या करना है आंटी जी? हम मातम मनाएं या जश्न मनाएं, इससे आपको क्या? अरे, जो बुढ़िया मर गई उसके लिए अब अपनी खुशियाँ मनानी छोड़ दें। यह सुनकर सोनी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और बोली, भाभी, तमीज़ से बात करिए। आज आप सारी हदें पार कर रही हैं। दीदी, आप सिखाएंगी मुझे तमीज़? किरण जी बोली, बहू, क्या सारे संस्कार भूल गई हो? इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि आज तुम्हारी सासू माँ की बरसी है, तो फिर ये सब इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं मनानी हमें उनकी बरसी। और वैसे भी आज मेरी शादी की सालगिरह है। आप भी फालतू का यह तमाशा मत कीजिए और चुपचाप वापस चली जाइए। पूजा ने उन्हें धीरे से धक्का देते हुए कहा कि तभी एक तमाचा उसके गाल पर पड़ा। अब तक मैं चुप थी कि यह तुम्हारे घर का मामला था, लेकिन अब नहीं, शर्म नहीं आती? माँ समान सासू माँ के बारे में ऐसा बोलते हुए, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है? आंटी जी, खबरदार, जो आप मेरी मम्मी तक गईं तो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। किरण जी ने इतनी जोर का तमाचा पूजा के गाल पर जड़ दिया कि सभी लोग आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगे। किरण जी बोली, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, जो अपने घर की बिगड़ी हुई आती हैं और ससुराल में आते ही सबका जीना हराम कर देती हैं। मेरा रोज़ तुम जैसी बदतमीज और नालायक लड़कियों से ही सामना होता है, समझी तुम? किरण जी एक वकील हैं। आंटी जी, आप हमारे घर में आकर हमारा अपमान कर रही हैं। अनुराग आंखें दिखाकर चिल्लाकर बोला। किरण जी एक थप्पड़ अनुराग को मारा और बोली, वाह बेटा वाह, क्या कर्ज चुकाया तुमने माँ के दूध का। माँ की बरसी की जगह यहाँ बीबी के साथ शादी की सालगिरह मनाई जा रही है। पत्नी पर लाखों खर्च कर सकते हो, पर माँ की एक छोटी सी
इच्छा या उनके लिए छोटी सी पूजा नहीं करवा सकते? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को खुद पर। किरण जी ने सबको इतना शर्मिंदा किया कि पार्टी में मौजूद सब लोग वहाँ से सर झुकाए जाने लगे। किरण जी अपने समधी को सहानुभूति देते हुए बोली, भाई साहब, अगर आप इतनी तकलीफ में थे तो कुछ करते क्यों नहीं हैं? क्या हम आपके अपने नहीं हैं? बलराम जी फूट फूट कर रोने लगे। पिता की ऐसी हालत देखकर सोनी का कलेजा फटा जा रहा था। वो तो शुक्र है मोहन अंकल का, जो उन्होंने कुछ दिन पहले ही उसे भैया भाभी की सच्चाई के बारे में बताया था, वरना पापा तो। किरण जी बलराम जी से बोली, भाई साहब, आप अब चुप हो जाइए, डरिए मत और बताइए मुझे क्या क्या अत्याचार किया इन लोगों ने आपके ऊपर। बलराम जी किरण जी की सहानुभूति पाते ही भावुक हो गए और वह अतीत में खोते चले गए। सुनो, अपने इस बूढ़े बाप को समझा देना कि 4 दिन बाद जो घर में शिवरात्रि की पूजा है, कम से कम उस दिन मेरा मूड खराब ना करें। बेहतर होगा अपने कमरे में चुपचाप रहें। अगर कमरे से निकलें और कुछ भी इधर उधर हुआ तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर मैं भूल जाऊंगी कि वो मेरे ससुर हैं, घर से बाहर निकाल दूंगी और आप भी मुझे रोक नहीं पाओगे। कह देती हूँ। पूजा अपने पति अनुराग से कहती है। अनुराग बोला, तुम क्या चाहती हो, मैं पापा को समझाने जाऊं? कम से कम पापा को तो तुम संभाल ही सकती हो। सच कहते हैं, चाहे जितने बड़े आदमी क्यों ना बन जाओ, पर बीबी के सामने सबकी बोलती बंद हो जाती है। देख लो, तुम्हारे मायके वाले आ रहे हैं, उनके सामने अपनी इज्जत बचानी है तो पापा जी को अच्छे से समझाना और प्लीज़ मुझे इन सब बातों से दूर रखा करो। बाहर की परेशानी क्या कम होती हैं, जो घर की परेशानी भी मुझे संभालने को देती हो। इतना कहकर अनुराग चला गया। अनुराग के जाते ही पूजा बड़बड़ाने लगी, अब मैं बुढ़े को अच्छे से समझा दूंगी। अरे मजबूरी है जो मैं उनको अपने साथ रख रही हूँ। अगर शिवरात्रि की पूजा खराब हुई अब तो मुझे इनके लिए कुछ सोचना ही पड़ेगा, पर फिलहाल प्यार से ही काम चलाना होगा। इतना कहकर वो अपने ससुर के कमरे में चली गई और बोली, पापा जी, आप तो जानते हैं 4 दिन बाद शिवरात्रि की पूजा है और उसी दिन हमारे बेटे का पहला बर्थडे भी है। मैं नहीं चाहती उस दिन कुछ हंगामा हो, तो बेहतर होगा आप अपने कमरे में ही रहना। मैं मना तो कर रही हूँ, पर मुझे भी पता है कि आप मेरी बात कितना सुनते हैं। मुझे यकीन है फिर भी आप इधर उधर ज़रूर घूमेंगे, फिर आगे क्या होगा इसके लिए भी तैयार रहिएगा। इतना कहकर वो चली गई। बलराम जी सोचने लगे, मेरे बच्चे मुझे मजबूरी में अपने साथ रखते हैं। इनको बेटे की बर्थडे पार्टी शिवरात्रि और मेहमान की पड़ी है, पापा की नहीं। 4 दिन बाद पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सबके हंसी की आवाज़ बलराम जी के कानों तक आ रही थी, पर उनकी हिम्मत कहाँ थी कि वे भी त्योहार और उन खुशियों का हिस्सा बन पाते। वो तो अपने कमरे में चुपचाप बैठे थे। उन्हें हिदायत जो दी गई थी, पर पकवानों की खुशबू उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। बलराम जी सोचने लगे, कितने चाव से वो बेटे और पत्नी के साथ शिवरात्रि मनाते थे।
उनकी पत्नी बेटे और बलराम जी को अपने हाथों से खीर खिलाती थी। बीबी की मौत के बाद यह सब एक सपना सा रह गया। बेटा ब्याह कर बहू क्या लाया और बड़ा आदमी क्या बन गया, कैसे बदल गया। त्योहार के साथ पोते का जन्मदिन भी है तो साधारण पार्टी तो होगी नहीं। बेटे के जानने वाले और बहू के मायके वालों को बुलाया गया था। बलराम जी से बहू के मायके वालों को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी बलराम जी अपने कमरे से बाहर कम ही आते थे, क्योंकि अगर वो जरा सा भी बाहर आते तो पूजा को अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि उनके बाहर आने मात्र से ही त्योहार और जन्मदिन खराब हो जाएंगे और वह उन पर बोझ थे जिसे हटाना तो हर कोई चाहता था, लेकिन हटा नहीं पा रहा था। बलराम जी अकेले कमरे में बैठे अपनी पत्नी की फोटो के सामने बोले, आपके बेटे बहू का बस चले तो वे मुझे निकाल दें, पर मैं नहीं जानता हूँ वो इस डर से मुझे नहीं निकाल पा रहे कि लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा आदमी अपने पिता की देखभाल नहीं कर पाया। शायद इसी मजबूरी में वो मुझे अपने साथ रख रहे हैं। जब बाहरी दुनिया में रोशनी होती है, इस कमरे में मैं और मेरी तन्हाई। कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। तभी अचानक पूजा ने दरवाज़ा खोला और उनकी तरफ पैंट शर्ट देते हुए बोली, लीजिए ये कपड़े पहन लेना, कहीं कोई भूले भटके इस कमरे में आ गया तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। और ढंग से हाथ पैर धोकर कंघी कर लीजिएगा। अगर कोई कमरे में आए तो नमस्ते और हाँ हूँ में बस जवाब देना। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, समझे। पूजा बस बोले जा रही थी, पर बलराम जी का सुनते सुनते ध्यान फिर पकवानों की खुशबू की तरफ चला गया। अचानक से पूजा उनके कंधों पर हाथ रख कर उन्हें झकझोरते हुए बोली, अरे सुन भी रहे हो या मैं बस कहे जा रही हूँ। बलराम जी का ध्यान भंग हुआ और वो बोले, हाँ हाँ बहू, ये तो बताओ कि आज शिवरात्रि और पोते के जन्मदिन पर क्या बनवा रही हो। पूजा बोली, हे भगवान, जब देखो बस खाने की बात। कुछ कहा मैंने, आपने वो सुना या नहीं। त्योहार की पूजा मैं कर लूँगी, बस बाहर आने की ज़रूरत नहीं है और कोई आए तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। और शाम को जन्मदिन की पार्टी है, बाहर मत निकलना। बलराम जी ने हाँ में सर हिला दिया और बोले, बहू बर्थडे की पार्टी तो छोड़ो, क्या शिवरात्रि की पूजा में भी मैं शामिल नहीं हो सकता। पूजा बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। बलराम जी बोले, बहू बहुत भूख लग गई है, कुछ खाने को दे दो, सुबह भी सिर्फ दलिया खाया हूँ। पूजा उन्हें घूर कर देखा मानो क्या ही मांग लिया हो और वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद कामवाली कांताबाई आई और खाने की थाली देते हुए बोली, बड़े साहब खाना खा लो। बलराम जी आशा भरी नज़रों से कांता को देखा तो कांता बोली, बड़े साहब अभी तो पकवान बन रहे हैं, पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए मैं सुबह का ये बचा हुआ खाना ले आई हूँ ताकि कुछ देर तो आपकी भूख शांत हो सके और बिना मालकिन के पूछे अगर पकवान लाऊंगी तो आप जानते हैं मेरी नौकरी चली जाएगी। बलराम जी
सब समझ गए। उन्हें भूख इतनी जोरों से लगी थी कि वो खाने पर टूट पड़े। उनको इस तरह खाते देख कांताबाई की आंखें भर आईं। वो सोचने लगीं, कोई कह सकता है ये बड़े आदमी के पिता हैं। वो बड़ा आदमी जो इतनी इज्जत और वो पैसा कमा रहा है। वह बलराम जी से कहती हैं, साहब इनसे तो हमारी किस्मत अच्छी है। बेटा बहू मजदूरी करते हैं, मैं काम करती हूँ, लेकिन कम से कम रात का खाना एक साथ बैठकर तो खाते हैं। जो त्योहार पर सबको मिठाई देता और बर्थडे पर पार्टी उसका ही पिता भूखा है। तभी पूजा की आवाज़ आई तो कांताबाई बाहर जाने लगी तो बलराम जी बोले, कांता एक रोटी से मेरी भूख नहीं मिटती है, मुझे अभी भी भूख लग रही है। कांता ने कहा, बड़े साहब जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपके लिए कुछ ले आऊँगी, अभी मैं जाती हूँ। इतना कहकर वो चली गई। बलराम जी बहू के कहे अनुसार पैंट शर्ट को देखा तो पैंट शर्ट 700 रुपये का था। उसे देखकर बलराम जी खुश हो गए और कहने लगे, बहू ने पहली बार मेरे लिए कपड़े खरीदे, इसके साथ अंगोछा दे देती तो अच्छा रहता। पुराना अंगोछा ही डाल लूँगा। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान बाहर इकट्ठे होने लगे और सबके साथ केक काटने की तैयारी होने लगी। अनुराग और पूजा केक काटने के लिए अपने बेटे को लाया और जैसे ही आगे आए अनुराग के किसी दोस्त ने कहा, अनुराग घर में अंकल जी हैं, उन्हें भी बुला लो। लोग कहते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अच्छा होता है। एक तो त्योहार, उस पर इतनी खुशी का दिन है तो उन्हें भी यहाँ होना ही चाहिए। क्यों दोस्तों? सबने हाँ हाँ कहना शुरू कर दिया। सबकी बात सुनकर अनुराग ने पूजा की तरफ देखा तो पूजा बात बनाते हुए बोली, अरे भैया बात ये है कि पापा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती और आज के दिन उनको मम्मी जी की बड़ी याद आ रही है, इसलिए उन्होंने खुद मना किया है कि मुझे परेशान मत करना, वरना हमारा तो बड़ा मन था उन्हें अपने साथ रखने का और उन्हीं के साथ बेटे के बर्थडे का केक उनके साथ कटवाने का, पर क्या किया जा सकता है, जैसी उनकी इच्छा। मैं तो बहू हूँ, उनका कहना कैसे टाल सकती हूँ। सबको अपनी बातों से खुश करके पूजा ने अनुराग के साथ मिलकर बेटे को केक कटवाया। इधर खाने पीने में सब लोग व्यस्त हो गए। इतने में कांता एक प्लेट में थोड़ा सा खाना लेने लगी तो पूजा उसे डांटते हुए बोली, ये क्या कर रही है, ये खाना किसके लिए ले जा रही है? कांता बोली, बड़े साहब को भूख लग रही होगी, उन्होंने एक ही रोटी खाई थी। पूजा बोली, तो एक रोटी काफ़ी है, इस उम्र में ज़्यादा खाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा और कल को अगर मर गए तो कौन उठाएगा। चुपचाप से ये प्लेट यहाँ रख और अपना काम कर, पापा को मैं देख लूँगी। यहाँ मेहमान खड़े हैं और तुम्हें बड़े साहब की पड़ी है, क्या वही तुम्हें तनख्वाह देते हैं? चलो जाओ यहाँ से। बेचारी कांता मजबूरन प्लेट को वहीं रख दी और काम करने लगी। पूजा अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई। देखते ही देखते रात के 12 बज गए, पर अभी तक बलराम जी को खाना किसी ने नहीं दिया। वो भूख से तड़प रहे थे। अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था
लेकिन पार्टी तो अभी तक चल रही थी। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था, सब्र का बांध टूटता जा रहा था। आखिरकार वो उठकर अपने कमरे से बाहर आए और छोटे बच्चों की तरह इधर उधर झांकने लगे। अचानक से अनुराग की नज़र बलराम जी पर पड़ी और वो धीरे से पूजा के पास जाकर बोला, पूजा, तुमसे कहा था ना इस पार्टी में पापा मुझे बाहर दिखने नहीं चाहिए। कितने बड़े बड़े लोग आएंगे, पापा को संभाल लेना। पर तुमसे एक काम नहीं हुआ, तुम्हें मेरी इज्जत की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। पापा को अंदर ले जाओ इससे पहले कि किसी की नज़र पड़े। पूजा फटाफट पापा के पास गई और उन्हें कमरे में खींचते हुए कान में बोली, आपसे बोला था बाहर मत आना, सुनते क्यों नहीं हैं? दूसरे को सुनते देख वो बोली, चलिए पापा अंदर चलिए, आराम कीजिए। बलराम जी भूख से तड़प रहे थे, सबके सामने ही बोले, बहू मुझे त्योहार और बर्थडे के दिन भी अंदर कमरे में बंद करके क्यों रखती हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अचानक से बलराम जी की आवाज़ सुनकर सभी लोगों का ध्यान उस तरफ गया और सब हैरानी से उन्हें देखने लगे। एक औरत दूसरी औरत के कान में बोली, इतने बड़े आदमी के पिता अभी तक भूखे हैं, जबकि बेटा सबको पकवान खिला रहा है और पूजा हमारे साथ पार्टी में मज़े कर रही है। दूसरे लोग भी दबी आवाज़ में बातें करने लगे। आखिरकार पूजा ने बलराम जी को ज़बरदस्ती खींचते हुए कमरे में ले आई और दरवाज़ा बंद करते हुए उन्हें पलंग पर ढकेलते हुए बोली, खबरदार जो बाहर आए तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। शर्म नहीं आती अपने बेटे की इज्जत इस तरह से उछालते हुए? क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को कि हम आपको भूखा रखते हैं? आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले जो बाहर आपने रायता फैलाया है उसे समेट लूं। बलराम जी कुछ कहते उससे पहले ही पूजा ने दरवाज़ा उनके मुंह पर बंद कर दिया और बाहर आकर सबके सामने कांता से बोली, कांता जल्दी से पापा जी को एक प्लेट में खाना ला कर दो। तुम्हें पता है ना वो बूढ़े हो गए हैं, हर घंटे उन्हें भूख लग जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो खाना खाया था और फिर भूख लग गई। पर कोई बात नहीं, हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? कांता ने आश्चर्य से पूजा की तरफ देखने लगी और फटाफट एक प्लेट में खाना लगाकर उनके कमरे में ले गई। बलराम जी रो रहे थे। कांता को देखते ही बोले, देख कांता, बहू ने मुझे कितनी जोर से धक्का मारा, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। बेचारे बुढ़ापे का शरीर, चमड़ी इतनी कोमल हो गई थी कि तुरंत काला धब्बा पड़ गया। कांता ने फटाफट दवाई लेकर आई और उनके कमर पर लगा दी। उनके कमर में दवाई लगाती हुई बोली, कोई बात नहीं बड़े साहब, पहले खाना खा लो, मैंने इस पर दवा लगा दी है। उसने अपने हाथों से उनको खाना खिलाया। पेट की भूख के आगे दूसरा दर्द भी कम लग रहा था। वो खाना खा रहे थे तो कांता बोली, एक बात कहूँ बड़े साहब, त्योहार के दिन भी आपसे ये एक मीठा बोल नहीं बोलते हैं, क्यों बर्दाश्त करते हो? भला क्या कमी है? फिर आप बेटे बहू के मोहताज क्यों हैं? बलराम जी बोले, जानती हो कांता, गांव में मेरे पास जमीन जायदाद सब कुछ है, चाहूँ तो आज अपने लिए नौकर रख लूँ, लेकिन
परिवार तो चाहिए ना, मैं अकेले क्या कर लूँगा। वहाँ पर खेती बाड़ी से जो भी पैसा आता है वो भी तो बेटे बहू रख लेते हैं। ये दोनों अच्छे से जानते हैं कि इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। इसकी माँ स्वर्ग सिधार गई, अब मैं कहाँ जाऊँ। कहते कहते वो रोने लगे। कांता बोली, बड़े साहब, बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बना सकते हो और ज़मीन जायदाद नहीं संभाल सकते। आपके इतने बुरे दिन तो नहीं आए हैं कि आप रोटी के लिए मोहताज हो जाएं। साहब, भले ही एक रोटी खाओ, लेकिन स्वाभिमान की मेरा बेटा अगर ऐसा करता तो मैं उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती। फिर आप तो पढ़े लिखे हैं। तभी पूजा ने कांता को आवाज़ लगाया और वो बाहर चली गई। कांता की एक बात सही थी, पर बलराम जी को इस उम्र में ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता था। बस इसलिए ही बेटे बहू की सारी जातियां बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर आज जो बेटे बहू ने उनके साथ किया वो सहन शक्ति से बाहर था। बलराम जी ख्यालों से बाहर आए तो किरण जी उनका हाथ पकड़कर कमरे में ले गईं। कांता भी सोनी के कहने पर बलराम जी के लिए खाना लेकर आई तो बेटे बहू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। पता नहीं किरण जी ने बलराम जी को क्या समझाया कि उनके अंदर इतना साहस और जोश आ गया। कुछ देर बाद सोनी और किरण जी वहाँ से चली गईं। उनके जाने के बाद बलराम जी सोचने लगे कि एक अनपढ़ औरत इतना साहस दिखा सकती है तो मैं क्यों नहीं। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और उस खाने को एक तरफ कर दिया। उन्हें लगा कि क्या ये सम्मान की रोटी है। थोड़ी देर बाद कांता प्लेट लेने आई तो देखा कि खाना वैसे का वैसा ही था और बलराम जी पत्नी की फोटो को देख रहे थे। कांता बोली, क्या हुआ, आपने खाना नहीं खाया? बलराम जी बोले, नहीं चाहिए मुझे ये तिरस्कार की रोटी, ले जाओ इसे वापस। कांता ने बलराम जी को मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। बाहर पार्टी भी खत्म हो चुकी थी। बहू और अनुराग भी कमरे में आ गए और आते ही बलराम जी पर बम की तरह फट पड़े। क्या ज़रूरत थी आपको आने की, जब आपको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है, फिर भी ऐसी हरकत करते हो। अनुराग की बातें अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि पूजा बोली, लो जी, खाने के पीछे इतना मरे जा रहे थे, वो भी तो वैसा ही पड़ा है, खाना बर्बाद करते हैं। पता है ना भगवान कितना पाप देंगे। अब आपके नखरे मुझसे नहीं उठाए जाएंगे। सुनो जी, इनका कुछ करो, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। इन्हें वापस गांव भेज दो या किसी वृद्धाश्रम में भेज दो। अनुराग बोला, ठीक कहती हो, मैं कल ही इन्हें गांव भेज देता हूँ। वहाँ अकेले रहेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। बलराम जी चुपचाप दोनों की बातें सुन रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। कांता आश्चर्य से बलराम जी को देख रही थी, सोच रही थी ये तूफान से पहले की शांति है। न जाने अब बड़े साहब क्या करेंगे। दूसरे दिन अनुराग बलराम जी को गांव भेज दिया। गांव पहुंचने पर बलराम जी ने सबसे पहले अपने वकील को बुलाया। अपनी सारी जमीन जायदाद से अनुराग को बेदखल किया। वसीयत के अनुसार उनके मरने के बाद सारी जायदाद को बेचकर वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम बनवा दिया जाए, जो बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के लिए काम आ सके। और इन वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम की देखभाल की जिम्मेदारी उन्होंने कांता को दी। इसके लिए उसे महीने की तनख्वाह
दी जाएगी। घर का आधा हिस्सा उन्होंने कुटीर उद्योग खोल दिया और आधे हिस्से में खुद रहने लगी। एक दिन उन्होंने कांता को फ़ोन किया और दोनों पति पत्नी वहां आ गए और घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली और उनके साथ ही रहने लगे। और बलराम जी स्वाभिमान और सुकून की रोटी खाते थे। खेती बाड़ी से जो भी इनकम होती थी वो अनुराग के पास ना भेजकर अपने पास ही रखना शुरू किया। जब पैसा अनुराग के अकाउंट में नहीं आया तो वो और पूजा दोनों गांव पहुंच गए। आते ही पिता के ठाठ बाठ देखकर बोला, पापा जी ये घर का क्या हाल बना कर रखा है, और इस बार क्या खेतों में कमाई नहीं हुई जो पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मुझे पूछना चाहिए था। बलराम जी बोले, तुमसे क्यों पूछूं, तुम होते कौन हो? अब वो सारे पैसे मेरे अकाउंट में रहेंगे। पूजा बोली, आप पैसों का क्या करेंगी और किससे पूछकर अपने घर के आधे हिस्से में कुटीर उद्योग खोल दिया। बलराम जी बोले, ये घर क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें दहेज में दिया था? और क्यों पूछूं मैं तुम लोगों से? संपत्ति मेरी है तो मैंने अपने अनुसार इस्तेमाल कर ली। वैसे भी तुम लोग होते कौन हो मुझसे ये सब कहने वाले? अनुराग बोला, पापा ये कैसी बातें कर रहे हो? हम आपके बेटे बहू हैं, आपका भला बुरा अच्छे से जानते हैं। बलराम जी बोले, कौन से बेटे बहू? वो जो त्योहार पर रोटी तक के लिए अपने बाप को तरसाते थे। देख बेटा, ऐसे बेटे बहू मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर चुका हूँ, तो अब गांव में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रखा है। अब तुम्हारा शहर भला, तुम्हारा घर भला, यहाँ आने की परेशानी मत उठाओ। अब जाओ त्योहार और पार्टियाँ अपनी पत्नी के साथ मनाओ। पूजा बोली, पापा जी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जरूर ये सब आपको इस कांता ने सिखाया होगा। इसकी तो मैं जैसे ही वो कांता की तरफ बढ़ी, बलराम जी ने एक थप्पड़ पूजा को जड़ दिया और बोले, खबरदार जो इसे हाथ भी लगाया तो। आज तक तो तुमने मेरी कोई सेवा नहीं की, जो भी सेवा की है इसने की, और मेरे मरने के बाद भी ये इस घर में रहेगी। तुम लोग मेरे मरने पर यहाँ मत आना, और ना ही मेरा बेटा मेरी चिता को अग्नि देगा। गांव का कोई भी आदमी मेरी चिता को अग्नि दे देगा। कम से कम यहाँ के लोगों में इंसानियत तो जिंदा है। निकल जाओ मेरे घर से और कभी लौट कर मत आना। बलराम जी के गुस्से भरे चेहरे को देखकर दोनों शांत रह गए। कांता बोली, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करती हूँ, आप लोग बड़े साहब को परेशान मत कीजिए और चले जाइए यहाँ से। आप लोगों के कारण इन्होंने खुश रहना ही छोड़ दिया है। आखिरकार दोनों चुपचाप शहर की ओर चले गए और दोबारा लौट कर नहीं आए। यहाँ कांता और उसका पति बलराम जी की पूरी सेवा करता और ईमानदारी से उनकी चीज़ों को संभालता। कुछ दिनों बाद बलराम जी की तबीयत बिगड़ने लगी और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की खबर कांता ने बलराम जी के बेटा और बहू को दी। बेटा और बहू वहाँ आए तो जरूर ही थे, लेकिन बलराम जी के कहे के अनुसार उन्हें मुखाग्नि देने का हक नहीं था। कांता के पति ने ही बलराम जी को मुखाग्नि और सारी क्रिया विधि को पूरा किया। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि
मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।